तीनों में से कि चारों में से? चारों में से फिर मैं अपना नाम लूँगी ना, बेटर है। मैं मधुरिमा जीतेगी। थैंक यू। थैंक्स। लाइक इज इट रॉकेट साइंस? नहीं, मैं चाहूँगी, दिल से चाहूँगी कि मैं जीतूँ, लेकिन चारों ने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मेहनत की है और ये शो अच्छा बना है बिकॉज सब ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ एवरीबडी हो गया। हमारे अलावा तो अगर आप चारों का पूछेंगे तो मैं हर कोई चाहेगा कि वो खुद जीते। अलावा तो पता नहीं, ये मुझे लगता है कि सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया है फिनाले तक, तभी यहाँ पे पहुँचे हैं। बाकी जनता के ऊपर है उन्होंने क्या वोट दिया होगा, कैसे होगा, अभी आगे देखिए। आई नो आप लोगों को डिप्लोमेटिक आंसर्स मिले, मेरे पास एक आंसर है। आई थिंक अगर मेरे अलावा यहाँ पर हम तीनों में से किसी और को जीतना चाहिए तो वो है मंदिरा बेदी। बहुत अच्छा रहा है। मैं पहले तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, शो एक बहुत ही एक्साइटिंग फॉर्मेट है शो का, और उसके अलावा मतलब बहुत सारे बहुत ही दिलचस्प लोगों, बहुत ही एक्साइटिंग गुड फ्रेंड्स। आई थिंक वी कैन कॉल आवरसेल्व्स नाउ आफ्टर वी आर डन विद द शो एंड वी मूव ऑन। तो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है इस शो को शूट करना। एक कंटेस्टेंट जो यहाँ फिनाले तक पहुँचे, ये एक्चुअली मैं होस्ट हूँ शो का, तो इट बी वेरी अनफेयर फॉर मी टू से आई थिंक दिस वन पर्सन शुड, बट आई एम नॉट द व्यूअर। आप अपने आप को दूसरी तरफ डाल के क्यों नहीं सोचते? नहीं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मतलब रिश्ते बन जाते हैं सभी से, तो ये बहुत मुश्किल होता है कहना कि मैं चाहूँगा कि ये आया वो है। मतलब जो भी यहाँ पहुँचा है वो अपने परफॉर्मेंस के तौर पे उसके बल पे पहुँचा है, तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्टली टू द 4 फाइनलिस्ट। आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अब उनके परफॉर्मेंस का टाइम है, तो उम्मीद करेंगे कि परफॉर्मेंसेस मतलब बिल्कुल धमाकेदार हों, और फिर ऑडियंस के वोट पे डिपेंड करेगा कि कौन जीते। नहीं, सब में एक्चुअली बहुत एक ग्रोथ हुआ है, सब में, क्योंकि सब मतलब कुछ ना कुछ फोबिया लेकर आए थे। मैं जानता हूँ जैसे कि गौहर को हाइट का फोबिया वही हाइट का फोबिया है, तो उन्होंने काफ़ी ऐसे मतलब परफॉर्मेंसेस किए हैं जिसमें उन्हें अपने आप को चैलेंज करना पड़ा है। सिमिलरली हर एक कंटेस्टेंट ने अपने आप को काफ़ी चैलेंज किया है, पुश किया है, और ये आसान काम नहीं है कि 7 दिनों में आप कुछ एक नया स्किल सीख जाए। जो परफॉर्मर्स आके आपको दिखाते हैं, मतलब वो 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से उन एक्ट्स को कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। तो मतलब रियली फुल क्रेडिट टू ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन जो यहाँ मतलब जो 4 हैं उनको तो जाहिर बात है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन उनके अलावा भी जो 8 यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं उन्होंने भी मतलब बहुत हिम्मत, बहुत हौसला दिखाया। मैं हमेशा करती रहूँगी, क्योंकि मैंने मुझे कबूल मैंने फ्लर्ट किया है। मैं गीता की कसम खाई कहती हूँ, हाँ मैंने फ्लर्ट किया है और मुझे फरहान बहुत पसंद है और मैं करती रहूँगी फ्लर्ट। मौकाए फ्लर्टेशन पर मिलॉर्ड आई रेस्ट माय केस। नहीं थैंक यू, नहीं आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। अगर मुझे करना था यार, इतने सारे मतलब आई थिंक प्रॉबेबली वन ऑफ द हाई फ्लाइंग एक्ट्स, तो जैसे वो ट्रपीज़ जो आपने की थी, आई थिंक प्रॉबेबली दैट इज समथिंग आई वुड लाइक टू ट्राई। आपने भी आज कुछ ऐसा ही कुछ किया है, ट्रपीज़ टाइप, इवन you've done one, तो आई थिंक समथिंग दैट वुड बी हाइट एंड फ्लाइंग अराउंड, आई थिंक दैट वुड बी नाइस, दैट आई वुड लाइक टू ट्राई। लेकिन जो मैंने सीखा है सचमुच में सबसे ज़्यादा इस शो के ज़रिए, वो ये है कि मतलब नहीं कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप हाँ कहेंगे और फिर कोशिश करेंगे तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। आई थिंक वन पर्टिकुलर क्वालिटी दैट आई हैव डिस्कवर्ड अबाउट माई सेल्फ इज़, जिस तरह से फरहान ने कहा एवरीबडी हैड अ फोबिया, मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ों का फोबिया था। आई नेवर न्यू कि इतनी सारी एक्ट्स जो मैंने इस पूरे सीज़न में की हैं, मुझे नहीं लगा था दे वर अप माई एली। बट जिस तरह से फरहान कहते हैं कि ना कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप हाँ कहें और उसे कोशिश करके देखें, तो ऐसा कई बार हुआ जब मैं सीढ़ी के लास्ट सीढ़ी पर खड़ा हूँ और मैं जाऊँ या ना जाऊँ, और बस बिना सोचे मैं चला गया और मैंने वो करने की कोशिश की और मैं कर पाया। सो आई थिंक आई हैव रियलाइज्ड कि इट्स इंपॉर्टेंट टू से येस एंड यू नो ट्राई इट आउट रैदर देन जस्ट सेइंग नो एंड घर पे बैठे रहो। अभी फिनाले एक्ट में मैं ट्रपीज़ कर रहा हूँ और मुझे मोशन सिकनेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इससे पहले जो भी स्टंट किए हर स्टंट डिफ़िकल्ट था, लेकिन ये एक जो स्टंट जो मैं करने जा रहा हूँ, जो मैं करूँगा, वो मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी कर पाऊँगा, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की है, और ये जो मंच है ये आई कैन डू दैट कि शो में ही हो सकता है, अगर आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा से मैं सोचा करती थी कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और मेरी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इस शो पे आके मैंने अपने आप में डिस्कवर किया है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं फिज़िकली भी उतनी ही स्ट्रांग हूँ। इट्स जस्ट दैट आई हैव नेवर रियली गिवन माई सेल्फ दैट क्रेडिट। तो यहाँ पर आकर मुझे ऐसा डिस्कवर हुआ है अपने आप में कि इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के साथ और सर्जरी वाले घुटने के साथ भी मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा पुश किया है फिज़िकली, विच आई एम प्रीटी अमेज्ड अबाउट, एंड आई फील
प्राउड अबाउट माई सेल्फ कि मैंने वो सब चीज़ें मैंने ट्राई की एंड सक्सेसफुली कर पाई। मेरा ऑपोजिट है, मैं एथलीट रह चुकी हूँ, तो मैं फिज़िकली हमेशा अपने आप को स्ट्रांग समझती थी, लेकिन यहाँ पे आके मैं सोचती हूँ कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हुई हूँ, क्योंकि कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसे थे जिसमें मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी था, तो उसको मैंने ओवर पावर करके आई फील दैट आई एम मेंटली वेरी स्ट्रांग नाउ। हाँ मतलब ये एक्चुअली ये सवाल मुझसे पहले भी पूछा गया है जब मैंने नज बलिए की थी, उसके बाद मैंने डिड ओएच फ्राइडे, आई वाज आस्क्ड दिस क्वेश्चन। मगर बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करेगा, फॉर्मेट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एक एक्साइटमेंट होना चाहिए। मतलब यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम, यू नो, एन एनर्जी टू डूइंग समथिंग, तो आप चाहेंगे कि वो कुछ नया हो दर्शकों के लिए, बिकॉज इवेंचुअली इट्स अबाउट एंटरटेनिंग पीपल एट होम। तो अगर ये सारे जो क्राइटेरिया हैं वो मैच हो सकते हैं तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स।